श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ना 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 ना, अब ये नहीं होगा। अब होगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। जी हां, मैं सच कह रहा हूं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार की, जहां के बच्चे बाल गोपाल कृष्ण के जन्मदिन पर बाल गोपाल को याद नहीं करेंगे, बल्कि ए फॉर एप्पल याद करेंगे। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर यह सच है, क्योंकि बिहार में जन्माष्टमी के दिन विद्यालय खुले रहेंगे और बच्चे अपने बस्ते के साथ विद्यालय में जाकर अपने पढ़ाई में महारत हासिल करेंगे। इसके पीछे कारण क्या है और उसके क्या परिणाम होंगे, इन सब पर बात करना बहुत जरूरी है। बात यह है कि बच्चों की पढ़ाई ज्यादा हो, इसलिए जन्माष्टमी के दिन बच्चों की छुट्टियां समाप्त कर दी गई है। सिर्फ जन्माष्टमी ही नहीं, कई त्योहारों की छुट्टियां समाप्त कर दी। पहली बात तो यह मैं स्पष्ट कर दूं कि बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है, पर क्या त्योहारों की अहमियत नहीं है? और दूसरी, क्या बच्चे सिर्फ विद्यालय जाकर या किताब से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं? और तीसरी बात जिस पर हम चर्चा करेंगे, क्या त्योहार सिर्फ समय बर्बाद करता है या उसका जीवन में कुछ महत्व भी है? और इसके आगे जो हम चौथी बात पर चर्चा करेंगे, जिसकी बात मैंने पहले भी कही कि क्या संस्कृति पर ABCD भारी पड़ गया, और अंत में पांचवी बात हमें इस पर भी चर्चा करनी होगी कि यह जो किया गया है इसके पीछे मकसद क्या है, और ऐसा अगर किया गया है तो इसके परिणाम क्या होंगे। तो आइए, यह सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहली बात पर चर्चा करते हैं। जन्माष्टमी सहित कई त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। अब उस दिन विद्यालय खुले रहेंगे और इस पर यह तर्क दिया गया है कि बच्चों के कोर्स कंप्लीट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हो, इसलिए इस दिन विद्यालय को खुला रखा जाएगा। ठीक है, कोर्स कंप्लीट करना आवश्यक है, परंतु त्योहारों के दिन छुट्टियां क्यों रखी जाती थी? यह छुट्टियां लगातार कई वर्षों से चली आ रही थी, और मैं यह भी बताता चलूं कि अन्य विभागों से इतर विद्यालय की छुट्टियां अलग हुआ करती थी। इसके पीछे का मकसद क्या रहा होगा? कुछ तो मकसद रहा होगा, और मकसद यह था कि त्योहार में बच्चे शामिल हों, क्योंकि हमारा देश, हमारा रहन सहन उत्सव धर्मी है। विज्ञान भी कहता है उत्सव में शामिल होने से उत्साहवर्धन होता है, और उत्साहवर्धन से जीवन में नए रस का संचार होता है, नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए इन उत्सवों में बच्चे शामिल हों, इसलिए यह छुट्टियां रखी जाती थी। ठीक है, अब तो छुट्टियों का मकसद हम समझ गए। अब दूसरी बात पर आते हैं। क्या बच्चे सिर्फ विद्यालय में या सिर्फ किताब से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं? जी नहीं, वे अन्य कार्यों के अनुभव से, उत्सव से, अन्य कार्यों से, रहन से, सहन से, आसपास की जीवन शैली से अपने अंदर उसे समावेशित करते हैं और उससे सीख लेते हैं। यह शिक्षा है। आपको यह भी जानना चाहिए कि सीखने की परिभाषा क्या है। व्यक्ति अपने अनुभवों से लगातार जो प्राप्त करता है, वही सीखना कहते हैं। इसलिए त्योहार से दूर रखना, रीति रिवाज से दूर रखना, एक तरह से शिक्षा से दूर रखना है। तो पहली बात तो हमने जानी कि पहले इन छुट्टियों का मकसद क्या था, और दूसरा हमने जाना कि त्योहारों में शामिल होना क्यों आवश्यक है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं।
लेकिन अभी तक शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक भी कर दें। बहुत बहुमूल्य बातें चर्चा की जा रही है। और तीसरी बात यह कि क्या त्योहारों में शामिल होना समय की बर्बादी है? बिल्कुल नहीं। जब बच्चे अपने त्योहारों में शामिल नहीं होंगे तो कैसे जानेंगे यह त्योहार क्यों मनाई जा रही है, किस लिए मनाई जा रही है, इसका महत्व क्या है, यह किस प्रकार से मनाई जाती है, कौन कौन से कार्य करने होते हैं, किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से उठना है, किस प्रकार से हमें इन संस्कारों में शामिल होना है, इन सब की जानकारी उस त्योहार में शामिल होकर ही प्राप्त होती है। और जब बच्चे उसमें शामिल नहीं होंगे तो ये जानकारियां उन्हें कहां से प्राप्त होगी, उनमें नैतिक मूल्य कहां से आएंगे? क्या आपको नहीं पता शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग नैतिक मूल्य है? और यही कारण है कि आज जैसे जैसे हम इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे नैतिकता का पतन हो रहा है, हमारे संस्कार गिरते जा रहे हैं, हमारी मानसिकता खराब होती जा रही है और हम गलत रास्ते की ओर भटक रहे हैं। इस पर तो और जोर देना चाहिए, ना कि इससे वंचित किया जाना चाहिए। इसलिए त्योहार समय बर्बाद नहीं करते, व्यक्ति में संस्कार भरते। इसलिए बच्चों को त्योहार में शामिल न होना उनके विकास को रोकने के समान है। और अब बात करेंगे मकसद की। क्या कारण रहा होगा इस तरह के फरमान की? किस प्रकार से आकलन किया गया है? किसने आकलन किया कि इससे इतना फायदा होगा? और कभी कभी तो लगता है कि यह पूर्वाग्रह से ग्रसित एक फरमान है। लेकिन एक बात मैं और कह दूं, किसी भी चीज की उपयोगिता उसे प्रेरणा देकर बढ़ाई जा सकती है, न कि उसे प्रताड़ित कर। खैर, किस मकसद से यह लिया गया है, यह पूर्ण मकसद तो वही लोग जानते होंगे जिन लोगों ने यह निर्णय लिया है। हम और आप तो सिर्फ एक आकलन कर सकते हैं, लेकिन आकलन हमें परिणाम का भी करना है। इतनी बातें जो हमने बताई, इतने पॉइंट्स बताए, इसका निचोड़ क्या निकलता है और यह जो किया गया है इसका परिणाम क्या होगा? और परिणाम यह है कि कोर्स कंप्लीट करना आवश्यक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। परंतु त्योहारों से दूर रखना बच्चों के लिए, बच्चों के संस्कार के लिए, उसके जीवन के लिए, उसके उत्साह वर्धन के लिए, उसके जानकारी के लिए उचित नहीं है। इसलिए इस पर एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। बड़ी चिंता और पीड़ा के साथ मैं कह रहा हूं और मैंने प्रारंभ में लिखा है कि हे वासुदेव, आपके जन्मदिन पर बच्चे आपको नहीं ABCD याद करेंगे। और हाँ, जिस दिन मैं यह बात कर रहा हूं उस दिन रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की छुट्टी भी समाप्त कर दी गई है। भाई और बहन आपस में बहुत प्यार से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उनके पास समय नहीं होगा, आपाधापी होगा आने और जाने का। लेकिन इसका निर्णय तो सबको करना है, इसका परिणाम कहाँ तक जाएगा यह एक चिंता का विषय है। शैलेश की बात में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।